के बारे में जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गुरबेज बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और क्या प्रोसीजर है। यहाँ मजलिस होती है, मजलिस में किस तरीके से जो है वो महिलाएं भी आती हैं, सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम गम हुसैन मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के नवासे को यजीद ने कत्ल कर दिया था, इसलिए उसमें हम उनका शोक मनाते हैं। हमारा नया साल भी मुहर्रम से शुरू होता है, जो कि गम से शुरू होता है। हम उनका गम मनाते हैं। हम ये मैसेज देते हैं दुनिया में कि इमाम हुसैन ने हक पर ज़िंदगी गुजारी, उसी जैसे उन्होंने गुजारी है उसी तरीके से हम लोग गुजारें। और इसी सिलसिले में हम लोग अपनी मजलिस लगाते हैं, मातम करते हैं, सीना जनी करते हैं और तबुरात पर बांटते हैं, पानी की सबीलें लगाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे सिलसिला चलता रहता है। जब मजलिस में महिलाएं भी शामिल होती हैं, सभी धर्मों के लोग भी होते हैं, मजलिस में आने के बाद आप किस तरीके से उनको समझाते हैं या क्या प्रोसीजर आगे का रहता है? हमारे मजलिस में सारे ही धर्म के लोग आते हैं। हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त कावड़ चल रहा है, लेकिन आज भी हमारे वहाँ 2 कावड़ के जो लोग थे वो आए थे और 2 लोग आके वो यहाँ अपने माथा टेक कर और अपना कावड़ लेकर चले गए। हमारे वहाँ उलमा होते हैं, वो मिंबर पे अपना पूरा करबला का वाक़या बयान करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि इमाम हुसैन ने कैसे अपने पूरे घर को एक सच्चाई के लिए शहीद कर दिया। मोहम्मद साहब के नवासे थे, यजीद ने उन 6 महीने के बच्चे को पानी तक का बंद कर दिया था, 3 दिन से खाना भूखा प्यासा रखा, उसके बाद उनको शहीद कर दिया। तो आप ये देखिए कितना जुल्म था। सिर्फ लड़ाई एक हक की थी। इमाम हुसैन कभी भी उसकी यजीद की बैत नहीं करी, सिर्फ इसी चीज़ की होती। इसी वजह से आज इस्लाम जिंदा है। अगर इमाम हुसैन नहीं होते तो आज ये इस्लाम नहीं होता। पहले जो शहादत की रात होती उसमें आपके यहाँ क्या होता है? उसमें हमारे वहाँ शब्बेदारी होती है, अंजुमन मातम करती हैं, सीना जनी होती है, सबीलें लगती हैं। हम अपने वहाँ फर्शों पर ज़मीनों पर रहते हैं, नंगे पैर चलते हैं, चाहे वो गर्मी हो, जब भी धूप हो, हम उस चीज़ का कोई ख्याल नहीं करते, क्योंकि उस वक्त हमारे जहन में गम हुसैन होता है। और जब गम हुसैन होता है तो हम किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। हम लोग सीना जनी करते हैं, चुनियों का मातम करते हैं, सिर्फ यही सोच के करते हैं कि अगर मौला उस दौर में हम आपके साथ होते तो हम ऐसे ही आपके साथ रहते। तो शायद ऐसा तनवीर अब्बास जी हमारे साथ बात करने के लिए बने हुए हैं। आइए जानते हैं मुहर्रम को लेकर उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मुहर्रम भी नज़दीक है, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि मुहर्रम गम का महीना क्यों है और इसमें गम क्यों मनाया जाता है? देखिए, मुहर्रम वो महीना इसको इसलिए मनाते हैं, इस महीने में मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, जो दीन और धर्म और सच्चाई पैगंबर इस्लाम लेकर आए थे, उसको जो है एक शख्स जिसका नाम यजीद था उसे मिटाना चाहता था और उसको बचाने के लिए, उस मिशन को बचाने के लिए इमाम हुसैन को घर बार छोड़ना पड़ा और करबला में अपनी कुर्बानी और शहादत देना पड़ी। हम जो मुहर्रम मना रहे हैं उसी याद में मना रहे था कि इमाम हुसैन का मिशन ज़िंदा रहे। उनका मिशन ये था कि इंसानियत बाकी रहे, लोगों की इज़्ज़त, लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे का हक जो है छीने नहीं और पड़ोसी का ख्याल रखें। बहरहाल इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। उस मिशन को ज़िंदा रखने के लिए हम ये मुहर्रम मनाते हैं उसी याद में। तो जब से मुहर्रम का जो महीना स्टार्ट होता है तब से लेकर आप मतलब क्या क्या आपके यहाँ किया जाता है? जैसे कि सुना है कि काले कपड़े जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कोई आप रेड कलर या कोई भी खिलता हुआ कलर नहीं पहना जाता, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, गम मनाने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है और माहौल का मतलब ये है कि अगर आप खुशी मनाएं तो हर तरफ फूल फुलवारी गुलदस्ते इससे सजा दे लाइटों से, तो माहौल खुद बताता है कि इस जगह पे खुशी मनाई जाती है। उसका बरक्स है जैसे काले कपड़े, तो इसको इस्लाम में गम का यानी कपड़ा बताया गया, गम का कपड़ा जो है बनाया गया है। और हर तरफ हम काले कपड़े 2 महीना 8 दिनों इसीलिए पहनते हैं कि ताकि दुनिया को पता चले कि ये शियों का यानी एक कौम जो इमाम हुसैन का जो गम मना रही है, ये गम का महीना है। बहरहाल के मुताबिक जो शिया है वो कोई भी ऐसा काम इस महीने में नहीं करते जिससे कि खुशी जाहिर हो, क्या खुशी मना रहे हैं। जी, ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि हम इस 2 महीना 8 दिनों में कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे खुशी का इज़हार हो। जैसे मसलन
फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि हम नया घर नहीं खरीद सकते, प्लाट नहीं खरीद सकते, नए कपड़े अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, या कोई नया काम ओपनिंग नहीं कर सकते। हाँ, पुराने काम को चालू कर सकते हैं। 2 महीना 8 दिन गुजरने के बाद फिर हम नया काम शुरू करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि मैं इमाम हुसैन के सच्चे चाहने वाले। आज जो ये मजलिस की जा रही है, तो क्या ये 10 दिनों तक मजलिस चलती है? जी, 10 दिन तक नहीं बल्कि 8 रबीउल अव्वल तक चलती है, और हम ऐसे ही हर साल मनाते रहते हैं इमाम हुसैन की याद को और उनके गम को ताज़ा करते हैं, क्योंकि रसूल की हदीस है कि मोमिनीन के दिलों में हुसैन के गम की हरारत एक ऐसी है जो कभी ठंडी नहीं हो सकती।